31 अक्टूबर 1984 ये वो तारीख है जब भारत की प्रधानमंत्री की हत्या उनके ही सबसे भरोसेमंद अंगरक्षकों ने कर दी। उन्हीं के घर में। आज का हमारा डीप डाइव सिर्फ इस हत्या की कहानी नहीं है। नहीं, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक नेता की अपनी छवि, अपनी इमेज को लेकर की गई एक जिद सुरक्षा की एक बहुत कड़वी हकीकत पर भारी पड़ गई, और कैसे घटनाओं की एक चेन रिएक्शन ने, मतलब एक के बाद एक चीजें होती गईं और पूरे देश को एक ऐसे मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया जिसकी गूंज हम आज तक सुनते हैं। तो मतलब इसकी जड़ें कुछ महीने पहले के एक फैसले में हैं। आप ऑपरेशन ब्लू स्टार की बात कर रही हैं। बिल्कुल, जून 1984 जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने स्वर्ण मंदिर में सेना भेजने का बहुत कठोर निर्णय लिया। हाँ, देखिए, सिख समुदाय के लिए वो सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था। नहीं, वो उनके सबसे पवित्र स्थान पर हमला था। हाँ, और खासकर अकाल तख्त को जो नुकसान हुआ उसने लोगों के मन में बहुत गहरे जख्म दिए, और वहीं से मतलब बदले की एक भावना ने जन्म लिया। तो इसके बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी ने साफ साफ चेतावनी दी थी। बहुत साफ। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की जान को खतरा है और उनके जो सिख गार्ड्स हैं उनको हटा देना चाहिए, जो कि एक सीधे साधी सिक्योरिटी एडवाइस लगती है। और शुरू में इस पर अमल भी हुआ, लेकिन जब इंदिरा गांधी को ये पता चला तो उन्होंने खुद इस आदेश को पलट दिया। क्यों? उनका तर्क ये था कि वो एक सेक्युलर देश की प्रधानमंत्री हैं, वो ये मैसेज नहीं दे सकती कि उन्हें अपने देश के एक समुदाय पर भरोसा नहीं है। अच्छा। उन्होंने खास तौर पर बेअंत सिंह को वापस लाने को कहा, जो लगभग 10 साल से उनका गार्ड था। इतिहासकार इसे एक घातक गलती मानते हैं। मतलब एक राजनीतिक आदर्शवाद को अपनी निजी सुरक्षा से ऊपर रखा गया। बिल्कुल, और ये उस दिन लिया गया अकेला ऐसा फैसला नहीं था। और उस इंटरव्यू के लिए उन्होंने अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी। और इसकी वजह बहुत ही अजीब है। उन्हें लगा कि वो कैमरे पर मोटी दिखेंगी। एक बार फिर छवि को सुरक्षा पर तरजीह दी गई। ये यकीन करना भी मुश्किल है कि इतनी बड़ी सुरक्षा चूक की वजह इतनी मामूली हो सकती है। और यही वजह जानलेवा साबित हुई। सुबह लगभग 9:09 पर जब वो अपने घर से दफ्तर की तरफ जा रही थी, हाँ, तो उन्होंने रास्ते में खड़े बेअंत सिंह और सतवंत सिंह को अपनी आदत के मुताबिक नमस्ते किया। और जवाब में अभिवादन नहीं था। बेअंत सिंह ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और 3 गोलियां दाग दी, और जैसे ही वो गिरी, सतवंत सिंह ने अपनी स्टेन गन से पूरी मैगजीन खाली कर दी। पूरी मैगजीन, 30 गोलियों की बौछार, कुल 33 गोलियां चली, 30 उनके शरीर में लगी। 1 मिनट के लिए यहाँ रुकते हैं। जिस इंसान पर उन्होंने 10 साल भरोसा किया, उसी ने पहली गोली चलाई। हाँ, भरोसे का इससे भयानक अंत शायद ही हो सकता है। और ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी। नहीं, ये एक चिंगारी थी। जैसे ही ये खबर फैली कि हत्यारे सिख थे, दिल्ली और देश के कई हिस्सों में नफरत की आग भड़क उठी। सिख विरोधी दंगे, हाँ, खून का बदला खून जैसे नारे लगने लगे और एक संगठित हिंसा का दौर शुरू हो गया। ये एक नरसंहार था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ही दिल्ली में 2700 और देश भर में 3350 से ज्यादा सिख मारे गए। उसी शाम राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, और बाद में दंगों पर उनका वो विवादित बयान आया, जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। इस बयान ने तो जैसे जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये अलगाववाद, सैन्य कार्रवाई, बदला और फिर सामूहिक हिंसा का एक भयानक चक्र था। सही कहा, और इस पूरी त्रासदी का एक सीधा नतीजा ये निकला कि भविष्य के प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा के लिए एक नई एलीट फोर्स बनाई गई, एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। जी, और ये फोर्स जीरो ट्रस्ट के सिद्धांत पर काम करती है। मतलब शून्य विश्वास, किसी पर भरोसा नहीं करना। और यही हम आज श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे कि जब एक लीडर और उनके रक्षकों के बीच का भरोसा इतनी बेरहमी से टूटता है, तो क्या सुरक्षा का आधार हमेशा शक ही होना चाहिए, या वो भरोसा फिर कभी पूरी तरह से वापस पाया जा सकता है?